तो ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आपको बहुत बेहतरीन होंगे और होना भी चाहिए। सबसे मेन चीज देख लीजिए, कल हम लोगों ने मेरे ख्याल से कौन सा एक्सरसाइज हो 4.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं हुआ था, चौथा हो गया था, पांचवा बाकी था। ठीक है, तो पांचवा बोल रहा है, देखो मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट, मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट, तेच म्हणलं बाबा नवीन था, मिस्टर कुठून आला? तो मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी कॉस्मेटिक वर्थ, मतलब भाई जीएसटी इसने पेड किया, मतलब खरीदा होगा। अगर ये ध्यान दे बच्चा, मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट वाली जो भी है, इसने ये जो भी है पर्टिकुलर खरीदना, मतलब खरीदते वक्त क्या रहता है ये इनपुट। ठीक है, कितना परसेंट है? 18% जीएसटी, किसमें? 6000 के ऊपर, 6000 के ऊपर, समझ रहे हो बात को? और बेचा, इस मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट ने बेचा, ये खरीदा वाला है। हाँ? खरीदा क्या लगा क्या? ठीक आहे, चल. खुश? हा. आणि तो कोणता कितीला विकलं रे? बापा बापा बहुत कमवते का? 10,000. किती हजार? 10,000. ये बेचा, क्या किया? बेचा, मतलब आउटपुट। इसका भी टैक्स कितना है? इसका भी टैक्स कितना है? सेम उतना ही है, जीएसटी 18% रहता है। प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी रहता है ना। एक बार अगर शायद आप खरीदो या फिर बेचो, जीएसटी जीएसटी है, उतना ही रहना है। कोई डाउट? ठीक है, इसके वीडियो सारे देख लेना, बड़ा बहुत काम का है ये, मतलब स्कोरिंग चैप्टर ऐसा समझ लो। 95 के ऊपर मार्क लाने में, 90 के ऊपर मार्क लाने में यही मदद करने वाला। ठीक है, बहुत से बच्चे छोड़ने वाले हैं कायचा आयटीसी विचारून पाहिजे शाळेत, कायचा जीएसटी पे वालाच काम रहेल ना। चला भाऊ, अय चिमण्या पा। तो ऐसे केस में मेरे को एक बात बताओ, उसने ये बोला व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड। अबाउट टैक्स इनवॉइस आपको बना के देना, उसके पहले आपको जीएसटी पता करना पड़ेगा, उससे पहले आपको इनपुट टैक्स और जो भी ये चीजें, ये सारी चीजें आपको पता करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? तो चलो सर चालू करते बड़ा। आउट इनपुट टैक्स निकालते पहले। चलो, इनपुट टैक्स क्या होगा? इनपुट टैक्स बताओ। 18% ऑन खरीदा। अब ऐसा मत लिखना खरीदार, जो भी है क्या लिखना तुम लोग? परचेस। 18% ऑन परचेस अमाउंट। ठीक है, तो बता क्या है? 18% म्हणजे 18/100. परचेस अमाउंट किती? 6000 रुपये तोला, 0000 मेला, 18 सक 108. आता भाऊ तसा नाही आला तर मग जिंदाबाद. क्या 6 8 जा 48, 6 1 10, 108 नाही आलं बर. 16चा फळा तर तुम्ही 10 विता ते येतच असेल. अगर सपोज नवोदयच्या पोरांना अगर सपोज 26 27 चे फाडे येत असतील तर तुम्ही 10 विता तर तुम्हाला येतच असेल ना. बरोबर आहे. चला, तर मग 18 गुणिला 60 किती झालं भाऊ? 1008 तर 18 सक आणि 8 टाकल्या म्हणजे इनपुट टॅक्स किती झालं? किती झालं? 1080. चल चिमणे, मी का म्हणतो पाय, अय आता आउटपुट टॅक्स वेगळा राहील काय सारखाच राहील? सारखाच राहील. आउटपुट टॅक्स वेगळा राहील ना ग. 18% ऑन सोल्ड वैल्यू या फिर सोल्ड अमाउंट. चल लगा दिमाग. 18% क्या? 18 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ, तो ऑफ पाहिजे होता. बता सोल्ड वैल्यू कितना है? 10,000 रुपए तोला. 0000, अरे 00 गया ना. 1800, अरे 1800, 1800. कोई शक? थोड़ा सा तू भी. चलो अब मेरे को एक बात बताओ, उसने जीएसटी पेबल भी पूछा है. जीएसटी पेबल क्या होता है? जीएसटी पेबल आज सवेरे सवेरे ने अभी पूछा. आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी. तो भाव आईटीसी मतलब क्या होता है पता है ना सब बच्चे को? तो चल आउटपुट कितना है? 1800 और आईटीसी कितना निकला? 1080. तो 1800 में से 1080 माइनस करो 2, ये कितना हो जाएगा भाऊ? 720 रुपए. कोई शक हो तो पूछो. अरे कोई शक? लेकिन ये जीएसटी पेबल है, ये जीएसटी है. उसने क्या क्या पूछा अपने को? सीजीएसटी भी पूछा, एसजीएसटी भी पूछा. तो कोई दिक्कत है क्या हमारे लिए? नहीं, बता बता बता, कोई दिक्कत है क्या? है गुड़िया
इकडेच करून देऊ का? लक्ष दे रे बाळ, लक्ष दे, लक्ष दे. लक्ष दे. ठीक है ना? ऊपर का तो आपने लिख लिया होगा जब लिखोगे तब. हाँ. तो ये जीएसटी मिला. उसने क्या पूछा? सीजीएसटी और साथ ही साथ बट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों साथ में दिखा देते हैं, दिमाग खराब टाइम पास. इक्वल्स टू क्या रहता भाऊ? अर्धा ऑफ जीएसटी. तो अर्धा मतलब अर्धाच. जीएसटी मतलब 720. 720 को डिवाइड मारना मस्त 2 से. 2 3 जा 6 और 2 कितना जा 6 जा और ये टकलिया दे देना खत्म का. मतलब 2 कितना जा 360 जा. आंसर बोलना खत्म. लेकिन उसने बोला है? किसका? ना. तो बघ बाळा, बघ बघ, ए चिमण्या पाय रे. आता तुम्हाला काय बनवायचं आहे रे? टॅक्स इनवॉइस. आता टॅक्स इनवॉइस कोण होते? मिस्टर ब्युटी नाही, मिसेस ब्युटी. हा, मिसेस ब्युटी. मिसेस ब्युटी. तिचं जीएसटी पण पाहू, एसजीएसटी पण पाहू आणि अजून एस नाही, सीजीएसटी आहे ना. हा, सीजीएसटी पण पाहू. चला लावा दिमाग. परचेसच्या वेळेस वेगळा, सेलच्या वेळेस वेगळा. ऐ परचेस आणि सेल. परचेसच्या वेळेस सीजीएसटी जीएसटी किती होता? सारखाच राहील. परचेसच्या वेळेस जीएसटी 1080 परचेसच्या वेळेस. ठीक आहे. आणि एसजीएसटी किती होता? आताच काढला तुम्ही एसजीएसटी. एसजीएसटी बाळांनो परचेस करताना त्यांनी जीएसटी 1080 दिलं. काय समजलं आता? परचेस करताना काय परचेसच्या वेळेस वेगळा जीएसटी देतो ना आपण. आठवते का पहिला एक्सरसाइज का? परचेस करताना जीएसटी कशी होती त्याच्या हिशोबानेच तू देणार ना. तर परचेस करताना जीएसटी 1080 दिलं तर मग एसजीएसटी किती राहील? याच्याच अर्धा ना. किती? 1000 याद कर हे 1080 डिवाइडेड बाय 2 किती? 540. तर मग एसजीएसटी किती राहील? सॉरी सीजीएसटी किती राहील? 540. विकाच्या गणी सांग. विकाच्या गणी किती? सेल करताना जीएसटी किती? सेल सेल कितना जीएसटी? नहीं 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 नहीं, ये रहेगी 700. क्यों? जीएसटी पेबल कर रहा है बच्चा वो. किसकी बात चल रही है? बात किसकी चल रही है? सिर्फ ये मिस्टर ब्यूटी मिसेस ब्यूटी की बात चल रही है. सब खेला उसी का है क्योंकि जीएसटी मिला के तो उसने दे रहा था ना. ओवरऑल एंडिंग का अमाउंट क्या रहेगा ये सोचो ना रे. एंडिंग का अमाउंट, ये एंडिंग का सेल करते वक्त पूरा हो गया ना. उसने दे भी दिया था. जब खरीदा था माल उस वक्त भी जीएसटी दिया था और जब बेचेगा तो भी जीएसटी देगा भैया. आप समझा? खरीदते वक्त जीएसटी दिया था ना, फुल वैल्यू दिया था. लेकिन बेचते वक्त जीएसटी देगा कि लेगा? तो वो कितना लेगा? समझे? नाही तो बोलोगे हाय सर 1800 झाला. म्हणजे विकणारा आणि घेणारा सारखाच एक घे. असा करायचा आहे का? नाही. तर किती होईल भाऊ? 720. तर मग याच्या एसजीएसटी किती होईल सांगा बरं? याचाच अर्धा होईल का नाही? हा 360. नाही सीजीएसटी 360. ऐ गण्या पाय आता. आता याच्या टोटल करजो तर का होईल सांग? याचा करणं का? याचा होईल 1800 जीएसटी. आला का नाही तुझ्या? कुठे गेला? हवाय कुठेतरी असेल पाहिजे. हा 1800 का आला जीएसटी आणि एसजीएसटी लाव 900 आणि याचाही लाव 900. खत्म. क्या ये बात क्लियर हुई क्या? हाँ. अब B2C क्या होता और B2B क्या होता ये पहले समझ. B2 बी बता रहा. B2B B2 तुम्ही शार्क टँक पाहिला की? शार्क टँक बहुत तिथं हे हा शब्द बहुत वापरतात ते. B2B तू ऑपरेटर B2B हो म्हणतात का B2C हो म्हणतात? तर पाय एक गोष्ट लक्षात घे बाळा. अगर सपोज ध्यान दे, अगर सपोज
कंपनी, लक्ष्य दे रहे वाला, कंपनी। मेरे को एक बात बता, महिंद्रा कंपनी देखा होगा आप लोगों ने, ट्रैक्टर बनाती, अरे ट्रैक्टर बनाती कि नहीं बनाती? ट्रैक्टर खुद बनाती, ऐसा लग रहा है क्या आपको? ट्रैक्टर के पुर्जे कलेक्ट करती इधर उधर के दोस्तों से, नहीं समझा क्या? मतलब ट्रैक्टर के जो कोई साइलेंसर बोलो या उसका इंजन बोलो या कुछ तो भी टायर टूयर बोलो, अलग अलग जगह से वो जगह से मतलब एक जगह पे कलेक्ट करती है और फिर वो मतलब ट्रैक्टर बनाती है। समझ रहे हो बात को? खुद का उसका रहता है क्या? नहीं, वो बस मैन्युफैक्चरर है। समझ रहे हो? तो जब वो किसी दूसरे कंपनी से खुद के पास माल खरीद के बनाया जाता है, जब भी वो ट्रैक्टर टुक्टर, तो उस केस में B2B बोलते हैं। B2B मतलब एक बिजनेस वाले से दूसरे बिजनेस वाले ने माल खरीदा, अब वो बेचने के लिए रेडी है। अब जब ये कंपनी जब किसी को बेचती है, किसी कस्टमर को, मतलब जैसे अपन खरीदते हैं ना महिंद्रा कंपनी में जाके या कहीं जाके, खरीदते कि नहीं खरीदते? क्या खरीदते? थार, हा तेच, तर थार म्हणजे महिंद्राच नाही, ते टायर दुसऱ्यांना दिलं नसं, त्याचा इंजिन कोणीतरी दिलं नसं, सायलेन्सर कोणाला तरी दुसऱ्याने दिलं नसं, सबका काही, सब अलग अलग। तो ये समझ लीजिएगा बड़ा, तो वो B2B रहता। लेकिन अगर सपोज हम गए खरीदने थार, थार का माहित नाही कस कशी आवडते लोकायला, तर लई आवडते खरा, मग तर घ्यावाच लागल आता, ठीक आहे, मग एखाद तरी कोणत्या तरी वर्षी का पाहू। तर जर अगर सपोज आपण घेतला कंपनीकडून, तर तो का होईल? B2C म्हणजे बिझनेस वाल्याकडून कस्टमरने घेतला, त्याला म्हणतात B2C। काही डाऊट? काही डाऊट? समजला? तर मग मला सांगा आता, हा बिझनेसमॅन वाला, लक्ष दे, हा झाला कंपनी म्हणजे बिझनेसच झाला आणि हा झाला कस्टमर। B2B जेव्हा व्यवहार होते, कोणता टॅक्स? हेच सांगायचं होतं। आणि B2C जेव्हा व्यवहार होते, कोणता टॅक्स? समजला का बाळा? समजला? इथेच कुठे ना कुठे आपण कन्फ्यूज होतो, समजत नाही, म्हणून आपण मग त्याला प्रोसीड करतो। क्या ये बात क्लियर हुई? कंपनी ने कंपनी से माल खरीदा तो इनपुट टैक्स, कंपनी ने किसी कस्टमर को बेचा तो आउटपुट टैक्स, ऐसा मत समझना, वही है। हाँ, तो समझ में आया बच्चा ये? तो देखो बच्चा, छठवां सवाल सेम वैसा ही है जो आपको बनाना है, ठीक है? ध्यान दे कि प्रिपेयर बिझनेस टू कस्टमर B2C टॅक्स इनवॉइस, B2C चा टॅक्स इनवॉइस बनवायचा, ठीक आहे? हा टार्गेट राहील तुम्हाला घरी, सहावा प्रश्न आणि 7वा प्रश्न, ठीक आहे? होमवर्क मी सांगून देतो समझून कसं असते ते म्हणून। राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, ये सब इधर लिखना, सप्लायर का नाम जो भी है, जीएसटी का नेम, डेट इधर में लिखना, ठीक है? इनवॉइस नंबर वगैरह जो भी है, एड्रेस, स्टेट, पता, इनवॉइस, जीएसटी सब कुछ। बिल बनवतो कसं बनवतो त्याच्या हिशोबाने, ठीक है? पर्टिकुलर्स, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी 200, रेट ऑफ जीएसटी 12%, HSN उसका नंबर भी दिया है उसने, एक पीस खरीदा बैटरी का, एक पीस खरीदा बड़ा, एक पीस खरीदा बैटरी का 200 रुपए में, और उसका जीएसटी लगा आपका 12%, आप लोग जा सकते हैं 12%, ठीक है? अब रेट ऑफ हेडफोन, कितना खरीदा उसने हेडफोन? एक पीस खरीदा, वो भी कितना? 750 रुपए का हिसाब से, उस पे जीएसटी लगा 18%, ठीक है? उसका भी दिया हुआ है सारा का सारा। तो एसजीएसटी कितना होगा और सीजीएसटी कितना होगा? आधा डब्बा तो मैच बना के दे रहा है तुमको। ये कितना? 6%, ये 6%, ये 9%, ये 9%, बस इनका 200 का 12% निकाल लेना, 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, 750 का 18% निकाल लेना, 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, खत्म। बना लोगे? और उसके बाद टैक्स इनवॉइस मुझको एंडिंग में बताना कितना टोटल आता करके, उसका उसका टोटल ऐड करोगे ना? करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सेम चीज है, ठीक है? वैसे ही 7वां वाला कर लेना, और आराम से मेरे को कल सारे बच्चे, ये दोनों एग्जाम्पल मेरे को कल चाहिए, सभी के पास डब्बा बनाया हुआ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।